पाकुड़ में पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विलियम मरांडी ने एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद बालू परिवहन का आरोप लगाते हुए एक बालू लदे ट्रेलर को रोक करके लिट्टीपाड़ा थाने के हवाले कर दिया। उन्होंने प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने धुंधा पहाड़ी के पास बालू लदे एक ट्रेलर को रोक करके पुलिस के हवाले कर दिया। मरांडी का आरोप है कि एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन जारी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की। दावा ठोका था, लेकिन अवैध बालू एनजीटी में ट्रक में लाद के चल रहा है कि किसके कहने में चल रहा है? प्रशासन को भी नहीं देखना है क्या? नाला पार कर गया, दुमका पार कर गया, शिकारीपाड़ा पार कर गया, गोपीकंदर पार कर गया, अमरापाड़ा पार कर गया, अभी लिट्टीपाड़ा में घुसा। ये तो इत्तेफाक है कि हम इधर से जा रहे हैं। तो हम पूछे कि बाबू किसका गाड़ी है? इसमें ड्राइवर का भी दोष नहीं है, खलासी का भी दोष नहीं है, दोष है गाड़ी मालिक किसके कहने में चला रहा है। और ये जो धांधली और रंगदारी चल रहा है झारखंड में, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आज ये उजागर कर रहा हूँ कि ये सरकार हरजरी तरीके से बोलता है कि बालू उपलब्ध हो जाएगा सबको 1 रुपया में, हैं? और राजस्व नहीं है तो ये ब्लैक मनी किसका पॉकेट में? पाकुड़ के ऑनलाइन पर लिट्टीपाड़ा के पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी जी जुड़ गए हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी, देखिए आज आपके द्वारा एक अच्छी पहल कहीं ना कहीं ये कही जा सकती है कि आपने एक ट्रेलर को रोका जिसमें बालू लदा था और उसके बाद आपने उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया है। तो कैसे आपको इस बात की जानकारी मिली? नहीं, ट्रेलर का हम रोके नहीं जी, इत्तेफाक से उधर से गुजर रहे थे तो हम देखे कि गाड़ी जा रहा है, उसमें पीछे बालू है। तो हम उसको पूछे कि बाबू ये बालू कहाँ जा रहा है? तो बोला कि ये पाकुड़ लेके जा रहे हैं। बंगाल नंबर गाड़ी था। तो वो लोग को पूछे कि तुम लोग को चालान उलान है? तो वो लोग बोला नहीं है। हम बोले तो तुम नहीं ले जा सकता है ना, तुमको कोई माइंस अफसर पकड़ा, तुमको कोई डीटीओ पकड़ा, क्योंकि माइंस अफसर और डीटीओ लोग तो बहुत धड़ल्ले से गाड़ी पकड़ रहा है, किसी का हेलमेट चेक कर रहा है, किसी का दारू पीता है उसका मशीन से चेक करता है, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट है। ये जो जा रहा था गाड़ी, उसको हम पूछ लिए तो उसको बताया कि तुमको तो अलाउड नहीं है जाने का, तुम कैसे चलाया है? और इत्तेफाक देखिए कि कोई माइंस ऑफिसर, कोई डीटीओ उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। गाड़ी पकड़ना पुलिस का काम नहीं है, गाड़ी को जांच करना माइंस ऑफिसर हो या डीटीओ ऑफिसर हो, वो लोग को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, वो लोग नहीं था वहां पर, तो पकड़ करके हम थाना को सुपुर्द किए। माइंस का पदाधिकारी को फोन किया, राजेश जी, बोले धनबाद में है। थाना प्रभारी भी नहीं था तो हम वहां जो कर्मचारी था उसको दे दिए, बोले कि इसका जांच करो क्या बात है। यहाँ गरीब आदमी को बालू कम दाम पे उपलब्ध नहीं मिल रहा है। हाँ। सरकार रोज सेंट्रल सरकार को दोष देता है, आरोप लगाता है कि वो पैसा नहीं दे रहे हैं हमको सरकार चलाने के लिए। जब आपको बालू से रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है तो बालू आपके सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सरकार में कैसे चोरी हो रहा है? ये तो बड़ा दिनेश जी, देखिए ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि एनजीटी की रोक के बावजूद इस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो आखिर किसकी देखरेख में, क्या लगता है आपको? देखिए, हमको कोई बोला कि इसमें 1.5 फुटिया मंगरू का हाथ है। अच्छा। झारखंड के लोग जानते हैं मंगरू कौन है, ठीक है? वो व्यक्ति वही है जिसको स्वर्गीय साइमन मरांडी जेल से निकलने के बाद सचिव बनाए थे 80 का 90 का दशक में। अच्छा। तो वो व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, वो व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का विधायक प्रतिनिधि कहे जाने वाला है। अब उसका नाम आ रहा है कि वो चलवा रहा है, ये तो बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। बिल्कुल दिनेश जी, देखिए ये गलत है और इस पर आपने पहले ही स्पष्ट किया कि इस पर किसकी जिम्मेदारी बनती है, कि कौन इस पर कार्रवाई करेगा, किसकी देखरेख बनती है। हालांकि आपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस पर आपने देखा कि अगर इस तरह की चीज हो रही है तो आपने जांच पड़ताल की, आपने पूछताछ किया और जिससे इसका खुलासा हुआ। तो ऐसे आपको और चीजों की जानकारी है क्या कि और कहां पर इस तरह के धंधे चल रहे हैं या कौन कौन और शामिल? आपने एक नाम अभी स्पष्ट रूप से लिया भी है। हम ये चोर और डकैत लोग का नाम नहीं लेना चाहते हैं। मंगरू से हम बोलना चाहते हैं। झारखंड का लोग जानता है मंगरू कौन है।
उसके बारे में खबर आता है कि पाकुड़ जिला के हिरनपुर ब्लॉक में रानीपुर चौक में एगो चेक नाका बनाया है लोग। अच्छा। माइन, इसमें गिट्टी का माइंस गाड़ी पार होता है। उस चेक नाका में शाम को कुछ गुंडा प्रगति का लोग और यहाँ का थाना प्रभारी का संरक्षण में सह में रात को ये लोग रात भर बैठता है और रात भर ये लोग पैसा कलेक्शन करता है। आखिर ये चेक नाका यहाँ क्यों है? ये एक गुंडा लोगों का जगह क्यों बना हुआ है? कल के दिन इसी पैसा को ले दे करके यहाँ पर बड़ी घटना हो सकती है। हम बार बार आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये पाकुड़ जिला के हिरनपुर ब्लॉक के रानीपुर चौक में तमाम लोग, यहाँ गुंडा प्रगति का आदमी ट्रक चलवाता है, गाड़ी पास करवाता है बिहार बंगाल में, और ये लोग सुनते हैं कि मंगरू के कहने में ये लोग पैसा कलेक्शन करता है पर गाड़ी 4 से 5 हजार, यानी रात तक में 100, 200, 400, 500 गाड़ी पार होता है, जिसमें पर डे का कलेक्शन 40 लाख या 20 से 40 लाख का पैसा कलेक्शन होता है। तो ये ब्लैक मनी किसको जा रहा है? कहां जा रहा है ये ब्लैक मनी? और थाना प्रभारी, पुलिस का पदाधिकारी लोग, डकैत लोग का, चोर लोग को संरक्षण देता है रात को। किसके कहने में? मंगरू के कहने में। मंगरू को खबर हो जाना चाहिए कि जिस घर से बना है उस घर को अंगुली नहीं दिखाए, ये तो बात है। नहीं तो जी, आप कहीं नहीं रहेंगे। दिनेश जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन तमाम चीजों की जानकारी आपको है, लेकिन क्या इसकी भनक जिम्मेदारों को नहीं है? जिम्मेदारों को इसकी जानकारी नहीं है, और अगर है तो फिर भी ये धड़ल्ले से ये खेल क्यों चल रहा है? दुर्भाग्य है कि पदाधिकारी को इसकी जानकारी है, वो लोग स्टेप नहीं उठा रहे हैं डर से। उसको डराता है मंगरू। डर है या मजबूरी है? मजबूरी और डर दोनों है मैडम। अच्छा, यही है कि वो लोग को डराता है, तुम लोग को माननीय को बोल करके तबादला करवा देंगे, चेंज करवा देंगे तुम लोग को यहाँ से। माइंस ऑफिसर, वो लोग तो बेचारा सीधा आदमी है, कर्मचारी लोग, माइंस ऑफिसर हो, डीटीओ ऑफिसर हो, थाना प्रभारी हो, एसपी हो, डीसी हो, ये लोग का गलती नहीं है। ये लोग को डरा के रखा है कि तुम लोग को तबादला करवा देंगे, तुम लोग को चेंज करवा देंगे, तुम लोग को सेंट्रल सेंटिंग में भेजवा देंगे, तुम लोग को सॉइल कंजर्वेशन में भेजवा देंगे। ये डरा के है, ये लोग डर से बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है। नाय मामा तो काना मामा, जो मिलता है चाय दिनेश जी, ये लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनको जानकारी है फिर भी ये लोग मजबूर है, डर के साए में है, कार्रवाई नहीं कर पा रहे, यानी कि समझिए कि पुलिस और अधिकारी खुद डर रहे हैं चोरों से। डरे हुए हैं, डकैत लोग से डरा हुआ है। आखिर रात भर में तो गाड़ी यहाँ पर पास होता है, पर ट्रक ये लोग 4-5 हजार कलेक्शन करता है, सुनते हैं जैसे, और 100, 200-400, 500 गाड़ी पास होता है। उसका लिस्ट दिया जाता है यहाँ के थाना में, और कर्मचारी लोग को, वो लोग लिस्ट देके गाड़ी पास करता है। गुंडा प्रगति का आदमी को रानीपुर हिरनपुर में चौक में बैठा के रखा है मंगरू के कहने में। मतलब कौन है यह मंगरू? जी बिल्कुल, ये सवाल तो उठेगा कि आखिर और कौन वो है? बोलता है कि माननीय को बोल देंगे, तुम लोग नहीं सुनेगा तो चेंज करवा देंगे, तुम लोग को सेंटिंग में भेजवा देंगे। तो पदाधिकारी भी डरा हुआ है, पदाधिकारी मजबूर में है। वो तो चाहता है कि दिनेश मरंडी जैसा आदमी आए तो ऐसा डकैत लोग को हम लोग भगा सके, लेकिन डर, ये लोग के मन में डर घुसा दिया है। ये तो बहुत चिंता का विषय है दिनेश जी। और देखिए, रूल्स जो बनते हैं वो फॉलो करने के लिए बनते हैं, और जब एनजीटी जी मैडम, और एक चीज, हाँ, सरकार बोलती है उनके पास पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए, हाँ, तो ब्लैक मनी काहे से चोरी करवा रहे हैं आप? काहे नहीं इसको रेवेन्यू से कलेक्शन कराते हैं और स्टेट चलाते हैं? काहे सेंट्रल को आप दोष दे रहे हैं कि हमको पैसा नहीं दे रहा है? क्या तमाशा बना का हुआ है? और ये ब्लैक मनी किसको जा रहा है? सुनते हैं कि मंगरू के कहने में ब्लैक मनी कलेक्शन हो रहा है, तो मंगरू किसको दे रहा है? जी बिल्कुल, अगर कलेक्शन हो रहा है तो कहीं तो जा ही रहा है पैसा। क्यों जा रहा है? रात भर डकैत लोग को क्यों बैठा कर रखा है? चोर और डकैत और बदमाश जैसा आदमी, कल के दिन कुछ घटना हो जाएगा तब पुलिस प्रशासन जागेगा कि 2-4 मर्डर हो गया, गोली चल गई। पैसा और लस्ट जहां पर है वहां तो गोली चलेगा ही। गलत आदमी का प्रगति का वहां वास हो गया है, रात भर आदमी बैठा रहता है। अब प्रशासन फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलता है वो लोग के साथ। मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है दिनेश जी? नहीं, पुलिस प्रशासन और IAS IPS लोग डरा हुआ है आज के दिन में कि उसको सेंटिंग करवा देगा, भेजवा देगा, फेंकवा देगा। तो क्या राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो इतनी गिर गई है कि अब गुंडे से डरेंगे अधिकारी? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर बहुत दयनीय स्थिति में है। आप डरा धमका रहे हैं IAS IPS को, कर्मचारी को कभी डराना धमकाना नहीं चाहिए।
स्वर्ग शिबू सोरेन और स्वर्ग साइमन मरांडी जी इसलिए झारखंड अलग राज्य नहीं लिए थे कि आप धमकाइए चमकाइए डराइए किसी को। एक सवाल मैं आने आपसे ये वाला पूछना समय चाहूंगी में दिनेश जी। आने वाला समय में 2029 में ये स्पष्ट है कि संथाल परगना से एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोकसभा या विधायक लोग नहीं जीतेगा। ये लोग ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है हम लोगों को। ठीक है, और ये जिस तरीके से एनजीटी की जो प्रतिबंध एनजीटी ने लगाई है उसकी तो धज्जियां उड़ाते हुए हमने साफ तौर पे देखा, और आप पूरी तरीके से पोल पट्टी भी यहाँ पर खोलते हुए नजर ही आ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, चाहे दिन के उजाले में बात की जाए या फिर रात के अंधेरे में। तो ये जो एनजीटी के रूल्स की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके पीछे आप किन लोगों को जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, इसके पीछे तो आम लोगों को भी बालू का बात उठाया है लोग। उन लोग को तो फर्जरी केस करके जेल भेज दिया आदमी लोग। अब प्रशासन क्यों भेज रहा है जेल? किसके कहने में जेल भेज रहा है? इसमें डायरेक्ट कोई 1.5 फुटिया मंगरू है उसका नाम आ रहा है। कौन है मंगरू? काहे उसका नाम आ रहा है? क्यों माननीय का नाम ले रहा है वो है? और ये तो प्रशासन ये कानून व्यवस्था का धज्जी उड़ा दिया है। बिल्कुल। चलिए, आपने पहल भी की और आपने आवाज भी उठाई और आपने तमाम तरह के चीजों को उजागर भी किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आपकी इस पहल पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई बहुत जरूरी है। शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए।